वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 30 दिसंबर 2021 और 30 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार। बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा भी हाल ही में की है कि जो औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता था अब ये अधिग्रहण ना करके बल्कि अब ये जमीन को ही खरीद लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट बॉक्स में विस्तारपूर्वक लिखें। और यहाँ पर यह ध्यान कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें कि जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह किया गया है। लगभग 950 प्रश्न विश्लेषण सहित आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक जो ऑफर लाया गया था क्रिसमस और नए साल को देखते हुए, तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठा के बीपीएससी मेकर ऐप पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ से जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है इसे ज्वाइन करके आप यहाँ पर डेली एक टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम 2021 के लिए है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर अब आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्ण कुमार ठाकुर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि अयोध्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन, एक चीज यहाँ पर यह ध्यान कि अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का ये 19वां संस्करण था। यहाँ पर यह मिस्टेक से मतलब नहीं लिखा गया, आपको ध्यान रखना है कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में बिहार के समस्तीपुर जिला के कृष्ण कुमार ठाकुर को मिथिला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है और न उन्हें यह पुरस्कार संगीत व कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। और एक वीडियो हम जल्द ही तैयार कर रहे हैं, जल्द ही चैनल पे आएगा, जिसमें हमने वहां पर 2021 में वर्ष 2021 में जितने भी बिहारियों को जो सम्मान दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी स्तर का हो, तो समग्र चीजों को मतलब ध्यान रखते हुए हमने एक वीडियो तैयार किया, वो जल्द ही चैनल पे अपलोड होगा, तो आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। वो वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी बिहार या फिर बिहार से संबंधित लोगों की सूची है जो कि सम्मानित हुए हैं 2021 में, तो उनका संग्रह हमने उस वीडियो में किया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऐसी पहल बिहार सरकार के द्वारा पहली बार किया गया है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निश्चय पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है। किस उद्देश्य से किया गया आप यहाँ पर देख चुके हैं कि नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हर घर नल का जल योजना बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना भाग 1 या फिर पार्ट 1 का ही अहम हिस्सा है और इस योजना के तहत हर घर साफ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। और कई बार इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आती है, तो ऐसे में इन लापरवाही को सुधारने के लिए पंचायती राज विभाग ने ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इसमें नल जल योजना संबंधित अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ ऐसी कर सकते हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि निश्चय पोर्टल की शुरुआत किस मतलब विभाग के द्वारा शुरू किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। देखिए करंट अफेयर्स के तहत आप लोग जो चीजें पढ़ते हैं अगर आप इसे बार बार सुनते हैं तो आपको ये लंबे समय तक के लिए याद होता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कमेंट करेंगे कि सर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, इससे वीडियो लंबा होता है। तो ऐसे चीजों से आपको बचना है। करंट अफेयर्स के तहत आपको देखिए 24 घंटे में आधा घंटा आप करंट को जरूर समय दीजिए। करंट का जो सेक्शन होता है बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा सेक्शन होता है। यहाँ से आपके प्री एग्जाम में लगभग 40 प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, इसे आप छोटा कभी मत समझिए, ये आपका बहुत बड़ा पोर्शन को कवर करता है। चलिए अब यहां पर आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है महेंद्र प्रसाद। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अर्थात जदयू के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है।
हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इनके बारे में लिखा कि महेंद्र प्रसाद का जन्म 1940 में जहानाबाद में हुआ था और वे पहली बार साल 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और फिर 1985 में राज्यसभा सदस्य बने थे और 3 दशक से भी ज्यादा समय से वे सांसद रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो याद रखने लायक है, आपको ध्यान रखना, दरअसल सबसे पहले वे कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट पहुंचे थे, किंतु बाद में वे जनता दल यूनाइटेड से यानी कि जदयू से जुड़ गए। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खनिजों का पता लगाने के लिए एक कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? ये बहुत अभी चर्चे में है, आपके प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऐसी जो मतलब कह सकते हैं, उपग्रह को जो लॉन्च किया गया, चीन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चीन ने कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया है जो कि खनिजों का पता लगाने में सक्षम है और इसी उद्देश्य के साथ चीन सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इस उपग्रह में लगे कैमरे की बात करें तो यह कैमरा 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ भूमि की तस्वीर ले सकता है और साथ साथ यहाँ से इस उपग्रह का भी नाम आप याद रखिए, इसको Jiuan 102E या फिर 5 मीटर ऑप्टिकल उपग्रह 02 नाम दिया गया है। ये ध्यान रखिए, इसका नाम है Jiuan 102E, ये इसे नाम दिया गया है और इस उपग्रह को चीन के स्वाक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया और इस उपग्रह का नाम क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रश्न एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपके कितने सारे पॉइंट बने हैं। तो जितने भी हमारे डिटेल वीडियो होते हैं करंट अफेयर्स के डेली सीरीज में, आप लोग इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। नोट अगर तैयार नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप लोग इसका डेली बेसिस पे नोट प्राप्त करके चीजों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और अभी जो ऑफर है उसका भी आप लोग लाभ उठा के इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर बात चुके हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पनबिजली प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह पनबिजली प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा किया और वहां पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब यहां पर साथ ही साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी से सिरमौर जिले के गिरी नदी पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है। यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। रेणुका जी बांध जिसकी आधारशिला भी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया, ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है, इसका आपको ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये 7,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा और ये गिरी नदी पर ये कह सकते हैं परियोजना है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। हमने नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे यह लिखा कि यह 40 मेगावाट की परियोजना करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि इस परियोजना से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कहां बाल सैनिकों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी संयुक्त राष्ट्र की और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम अफ्रीका। पश्चिम अफ्रीका में बाल सैनिकों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं। हमने यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी को लिखा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पश्चिम अफ्रीका में संघर्ष बढ़े हैं और इनमें सरकारी बलों और सशस्त्र समूहों द्वारा 21,000 से अधिक बच्चों की भर्ती की गई है, जिस आधार पर अभी रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अधिक बाल सैनिकों की संख्या पश्चिम अफ्रीका की है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में यानी कि 5 सालों में पश्चिम अफ्रीका में संघर्ष बहुत पैमाने पर बढ़ा है, जिसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे बाल सैनिकों की नियुक्ति हुई थी। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने लिखा कि साथ ही इस क्षेत्र में यानी कि पश्चिम अफ्रीका के इस क्षेत्र में 2016 से लगभग 2200 से अधिक बच्चे यौन हिंसा के शिकार हुए हैं। यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि रिपोर्ट के अनुसार 3500 से अधिक बच्चों का अपहरण हो चुका है और जिससे कि यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अपहरण वाला इलाका बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह कि यूनिसेफ के मुताबिक वर्तमान में दुनिया में शोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा इसी इलाके में पाई गई है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना आपको। चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इस ट्रॉफी को यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है और हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के खिताबी मुकाबले में 5 बार के चैंपियन तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। आपको ध्यान रखना है 5 बार चैंपियन रह चुकी तमिलनाडु को ये हिमाचल प्रदेश की टीम ने 11 रनों से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अगर हम यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है।
और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वर्ष 2002-3 में एक सीमित ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था। और यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है इस ट्रॉफी का नाम, यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी। आई होप कि आप ये संबंधित चीजों को यहाँ से याद रखेंगे। अब अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत के किस कंपनी द्वारा बुलेट ट्रेन के इंजन में लगने वाले उपकरणों के निर्माण की घोषणा की गई है? यह घोषणा भी हाल ही में भेल के द्वारा किया गया है। भेल की अगर हम बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। यह घोषणा भी हाल ही में भेल के द्वारा की गई है। आपको यहां पर इस प्रश्न बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नवरत्न उपकरण में शामिल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात भेल की घोषणा के अनुसार भोपाल इकाई में बुलेट ट्रेन के इंजन में लगने वाले उपकरणों का निर्माण 2022 में शुरू होने की संभावना है। ऐसी घोषणा भी हाल ही में भेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यह लिखा कि इसकी शुरुआत या फिर यह शुरुआत जापान के हिताची कंपनी के साथ मिलकर होगी, यानी कि हिताची कंपनी जो कि जापान की कंपनी है, इसके सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और समझौता हुआ जो कि हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन के कोच के निर्माण के लिए भेल का जापान के ही कवास्की कंपनी से करार हुआ। एक कंपनी आप लोग जानते होंगे कवास्की कंपनी, जो कि पहले बाइक भी बनाती थी, शायद अब भी बनाती है। तो कवास्की के साथ अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेन के कोच के निर्माण के लिए कह सकते हैं समझौता हुआ है, एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि मेट्रो के कोच बनने के लिए भेल और जापान के बीच 800 करोड़ रुपए का करार या फिर समझौता हुआ है, जिसके तहत 15 साल में 1500 कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अंतरराष्ट्रीय समझौते वाले इस तरह के प्रश्न होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा अगला होगा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस नवपाषाण कालीन बस्ती को संजोकर दर्शनीय स्थल बनाने का काम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लहोरा देवा इसका राइट आंसर होगा। और ये लहोरा देवा कहाँ संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है? आपको ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि विश्व की प्राचीनतम बस्ती में शामिल लहोरा देवा जल्द ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि इस नवपाषाण कालीन बस्ती को संजोकर दर्शनीय स्थल बनाने का काम पुरातत्व विभाग ने शुरू किया है। अगले पॉइंट में हमने लिखा क्या यहाँ पर संजोकर रखा जाएगा या फिर क्या कार्य किया जाएगा जिससे यह स्थल दर्शनीय होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसकी चर्चा हमने की। यहाँ पर एक छोटा संग्रहालय भी बनेगा जिसमें अनाज भंडारण का पात्र, चूल्हे, कच्चे मकान के अवशेष, काले और लाल मृदभांड जैसे उन चीजों को रखा जाएगा जो लहोरा देवा की खुदाई में मिली थी। यानी कि वहां से खुदाई के परिणाम स्वरूप जो भी चीजें प्राप्त हुई है, यहाँ पर जो एक छोटा सा संग्रहालय बनेगा उसमें मतलब कर सकते हैं संजो कर रखा जाएगा। ऐसी पहल अभी हाल ही में पुरातत्व विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पे लहोरा देवा की खुदाई की अगर हम बात करें तो इसकी खुदाई या फिर इसके टीले की खुदाई वर्ष 2001 से 2006 के बीच हुई थी। और खुदाई के दौरान 8000 वर्ष पहले की धान की भूसी और चावल के दाने के साक्ष्य मिले थे यहाँ से। और लहोरा देवा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना, लहोरा देवा संत कबीर नगर जिले जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है उसी के अंतर्गत आता है। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोपवे ट्रांसपोर्ट नीति बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि शहरों में सुगम यातायात बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार रोपवे ट्रांसपोर्ट नीति बना रही है और इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर समेत 16 नगर निगम में की जाएगी। ऐसी घोषणा भी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा कि मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की रोपवे नीति के अनुरूप योजना बनाई जा रही है। यानी कि आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश की रोपवे नीति को अपनाकर इस योजना को मतलब क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि इससे भीड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये रोड पर लगी गाड़ियों की ट्रैफिक है। आपको ध्यान रखना है रोपवे की अगर हम बात करें तो एक ऊंचाई वाले स्थान से या फिर कह सकते हैं उदाहरण के लिए एक ऊंचे पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जो कह सकते हैं एक रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी के माध्यम से एक ट्रॉली के माध्यम से जो मतलब कह सकते हैं आवागमन का कार्य किया जाता है उसे ही रोपवे कहा जाता है। इससे समय की बहुत ज्यादा बचत होती है। जो ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने में घंटों का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे की मदद से मिनटों में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इसी को लेकर अभी हाल ही में ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई जा रही है और ये योजना हिमाचल प्रदेश की रोपवे नीति के अनुरूप ही बनाई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए हमने अगले पॉइंट में बिहार की चर्चा की, हालांकि ये पॉइंट मेरा बताया हुआ है और यहाँ से मैंने डिटेल जानकारी आपको दिया था। तो यहाँ पे हमने लिखा कि बिहार का पहला रोपवे राजगीर नालंदा में तथा दूसरा रोपवे मंदार बांका में है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, इसकी कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मेरा दिया हुआ। अगर आपने रेगुलर वीडियो को फॉलो किया है तो यहाँ से आपको ध्यान होगा कि कब इसका शिलान्यास हुआ, कब इसका उद्घाटन हुआ, तमाम चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में याद रखिए बिहार का 2 रोपवे वर्तमान समय में कार्यरत है या फिर बिहार में 2 रोपवे हैं, जो कि एक तो है राजगीर में, दूसरा है मंदार बांका में। हमारा अगला होगा यहाँ पर 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनीग्राम के साथ अभी हाल ही में ये पेटीएम के द्वारा समझौता किया गया है।
आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेटीएम वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर करने को सक्षम करने के लिए पीयर टू पीयर रेमिटेंस कंपनी मनीग्राम के साथ समझौता की है या फिर साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा मनीग्राम। अब यहाँ पर देखिए पेटीएम की बात आई है तो पेटीएम की स्थापना या फिर इसके मुख्यालय, इसका कह सकते हैं संस्थापक से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो पेटीएम की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। ये ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। यह खोज अभी हाल ही में चर्चे का विषय बना हुआ, तो यहां से आपको ध्यान रखना है ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसे मतलब खोज की है, लेकिन किसी भी विकल्प में हमारा स्विट्जरलैंड नहीं है, तो इस आधार पर यहाँ हम ऑप्शन नंबर ई को पिक करेंगे। उनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पे लिखा हाल ही में स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा। यहाँ जो नीचे आप 3 इमेज देख रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बिहार में आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं विगत 28 वर्षों में, उसके प्रश्नों को यहाँ पर वन लाइनर बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित किया गया। लगभग 2500 से अधिक प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको मतलब डाउनलोड करके यहाँ पर इसका मतलब भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो यह एक PDF फाइल है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमारा तीसरा है, ये बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल कर सकते हैं PDF है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो तीसरा यहाँ पर देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट है, और इसे आप लोग ऑनलाइन जो कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप है, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, कोई समाधान चाहिए, तो बीपीएससी मेकर का जो ऑफिशियल जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आज के हम इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न होगा कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे विस्तार पूर्वक लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।